इन्फिनिटिव चल रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे सर्टेन एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद दूसरा वर्ब आए तो वो वर्ब क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। उसमें से एग्जाम, अच्छा उस लिस्ट तो लिखवा दिए थे, खाली लिस्ट लिखवा के छोड़ दिए थे कि एग्जाम्पल भी बताए थे उसमें से? एग्जाम्पल भी दिए थे, चलिए बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। हम्म। हाँ हाँ हाँ, नेचर बताने वाला एग्जाम्पल इसमें गया होगा। इट इज़ गुड, इट इज़, हाँ इट इज़ ग्रेट ऑफ यू, या इट इज़ काइंड ऑफ यू टू हेल्प अस। हम लोगों की मदद करना आपकी दयालुता है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। जरा देखिएगा, हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, और उस सेंटेंस को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, एक सेंटेंस है, ही इज द ओनली पैसेंजर, ठीक है, दैट सर्वाइव्ड द एक्सीडेंट। ठीक है, यहाँ गौर कीजिएगा, ही इज़ द ओनली पैसेंजर दैट सर्वाइव्ड द एक्सीडेंट। यहाँ पर देखिए, ये जो है एक रिलेटिव क्लाउज है। ये एक रिलेटिव क्लाउज है। ठीक है, ही इज़ द ओनली पैसेंजर दैट सर्वाइव्ड द एक्सीडेंट, यह एक रिलेटिव क्लाउज है। ठीक है, अगर आप किसी रिलेटिव क्लाउज को हटाना चाहते हैं तो उसके बदले भी आप इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ही इज द ओनली पैसेंजर टू सर्वाइव द एक्सीडेंट। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर कि हमने पूरे को हटा के इन्फिनेटिव लगा दिया। बोले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है, वो तो रहेगा ना। ठीक है ना? तो हम लोग रिलेटिव क्लाउज के बदले भी इन्फिनेटिव को यूज करते हैं। यूज इन्फिनेटिव टू replace the relative clause. Use infinitive to replace the relative clause. चलिए आगे बढ़ते हैं।
use infinitive after TOO2 प्लस पॉजिटिव डिग्री। TOO2 प्लस पॉजिटिव डिग्री के बाद हम लोग इन्फिनेटिव यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज टू फैट टू वॉक। ही इज टू फैट टू वॉक। ठीक है, जब हम ऐसा बोलते हैं तो यहाँ देखिए क्या है, he is too fat to walk। ठीक है, तो क्या होगा, हमने यहाँ पर क्या देखा कि हम लोगों ने TOO2 प्लस पॉजिटिव डिग्री के बाद इन्फिनेटिव यूज किया। इस वाक्य को आप चाहे तो दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि ही इज सो फैट दैट ही कांट वॉक। ही कांट वॉक। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, वी यूज infinitive after पॉजिटिव डिग्री प्लस इन्फिनेटिव प्लस इनफ। पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ है तो इसके बाद हम लोग टू इन्फिनेटिव यूज करते हैं या 2 + v1 यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ही इज रिच इनफ गुड मॉर्निंग राजीव जी, कैसा स्वास्थ्य है? इम्प्रूव हो रहा है। हिज रिच इनफ टू बाई ए कार। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री के बाद इनफ है, इसके बाद 2 + v1 आया। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? अगला पॉइंट देखिएगा, we use infinitive after so plus positive degree plus h। वी यूज इन्फिनेटिव आफ्टर सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, आई एम नॉट सो रिच एज टू गेट माई ओन ऐप डेवलप्ड। ठीक है, देखिए सो है, पॉजिटिव डिग्री है, फिर एज है, इसके बाद अगर कोई भरवा आएगा तो 2 + v1 के रूप में आएगा। तो ये सब जो पॉइंट हम लिख रहे हैं कि इसके बाद आता है, ये आपको याद रखना है। आपको याद रहेगा नहीं तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सेंटेंस में प्रैक्टिस होते 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 एक्सरसाइजेज बनाते बनाते। एक्सरसाइजेज कहाँ से बना सकते हैं? तो इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं जनरली पार्ट्स ऑफ स्पीच जितना भी है, ठीक है ना, जैसे नाउन प्रोनाउन, इसके लिए ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक्सरसाइज बनाने के लिए ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, और बाकी एक्सरसाइजेज बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर। करेंट इंग्लिश ग्रामर, ठीक है।
ये दो चीज़ें, दो किताब है जो आपको बना लेना चाहिए। तो ये चूँकि वर्ब है, वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, तो वो का एक्सरसाइज इसमें मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बात को लेकर के। ठीक है, हम पढ़ाना चाहते हैं अब आपको टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव। टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव, ठीक है, उसको क्लियर कर देते हैं। जो उस दिन पढ़ाए थे उसको हम एक बार डिटेल से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, एक है सिंपल इन्फिनेटिव, दूसरा है कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, तीसरा है परफेक्ट इन्फिनेटिव, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। ठीक है, सिंपल इन्फिनेटिव में 2+V1 होता है, कंटिन्यूअस में 2B+V4 होता है, परफेक्ट में टू हैव प्लस V3 होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में टू हैव बीन प्लस V4 होता है। ठीक है, हमने आपको बताया है, जैसे एग्जाम्पल दे के समझा देते हैं। वह अपने दोस्तों से मिलकर खुश है। वह अपने दोस्तों से मिलकर वह अपने दोस्तों से मिलकर खुश है। ठीक है, इस हिंदी को जरा एनालाइज करें। इस हिंदी का दो मतलब निकल सकता है। एक तो ये है कि वो अभी मिला है और अभी खुश है। ठीक है, और एक ये मतलब निकल सकता है खुश तो अभी है लेकिन मिला था पहले, जिसके कारण अभी भी खुश है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसका इसका दो मतलब निकल सकता है। ठीक है, एक तो मतलब निकला कि अभी मिला है और इसलिए खुश है। अभी मिला है अतः अभी खुश है। ठीक है, और एक मतलब निकला कि पहले मिला जिसका खुशी अभी भी है। जिसका खुशी अभी भी है, हाँ या ना? ये दो मतलब हो सकता है कि नहीं इसका? ये दोस्तों से मिलके खुश है। ठीक है, तो इस हिंदी वाक्य का ट्रांसलेशन इसी बात पे डिपेंड करेगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? वो अपने दोस्तों से मिलकर खुश है, इसमें दो बात है। अभी मिला है, अभी खुश है, जाहिर सी बात है, दोस्तों से अभी मिलेंगे तो अभी खुश रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन कभी कभी किसी दोस्त से मिलते हैं, पुराना दोस्त है, कोई अच्छा दोस्त रहा है और मिलते हैं, तो बाद में भी उसका खुशी बना रहता है, हाँ या ना? जैसे कल मिला था, वो आज भी एकदम चहक रहा है, भाई तो कल इतना दिन के बाद दोस्त से मुलाकात हुआ था एकदम। ठीक है, तो ऐसा स्थिति रहे तो दोनों में क्या ट्रांसलेशन होगा? तो चूंकि दोनों काम सेम टाइम में है, देखिए मिलने का और खुश होने का सेम टाइम में है ना? तब आपको ये सिंपल इन्फिनेटिव यूज करना चाहिए। ही इज हैप्पी टू सी या मीट हिज फ्रेंड्स। ठीक है, हिज फ्रेंड्स। ठीक है, और इसमें आगे पीछे हो गया है काम, गौर से देखिए। इन्हें कि सेम टाइम है, अभी मिला अभी खुश नहीं है, पहले मिला हो गया पहले काम, और उसके बाद अभी भी खुश है, तब इसमें परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज होगा। ही इज हैप्पी टू हैव मेट। टू हैव मेट
हिज फ्रेंड्स। मेरी बात समझ में आई सबको? एक उदाहरण और लेते हैं समझाने के लिए, इसी बात को समझाने के लिए। देखिए कैसे समझा रहे हैं इसको, एक उदाहरण लेके। सब जानते हैं कि वे लोग झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, एक सेंटेंस और देखिए। सब जानते हैं, थोड़ा दूर में लिखते हैं। सब जानते हैं कि वे लोग झूठ बोल रहे थे। ठीक है, अब जरा गौर से समझिएगा, बात किसके बारे में हो रही है? उन लोगों के बारे में। दे आर नोन। क्या जानते हैं लोग अभी, और झूठ बोल भी रहे हैं वे लोग अभी, दोनों है सेम टाइम में। सेम टाइम में कंटिन्यूअस यूज करते हैं। टू बी टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई। लेकिन इसमें लोग जानते हैं अभी और झूठ बोल रहे थे पहले। देखिए ये आगे पीछे हो गया। जहाँ कहीं भी आगे पीछे का बोध हो जाए वहाँ परफेक्ट आता है। अब परफेक्ट में भी कंटिन्यूअस आएगा, यहाँ देख लीजिए कैसे। तो दे आर नोन। ठीक है, टू हैव बीन, टू हैव बीन टेलिंग ए लाई, टेलिंग ए लाई। ये दोनों बात समझ में आई, हाँ या ना बोलेंगे? ठीक है, आप चाहते तो बिना इन्फिनेटिव के भी इस वाक्य को लिख सकते थे। तब ऐसे लिखते, ऑल नो दैट, ऑल नो दैट दे आर टेलिंग ए लाई, दे आर टेलिंग अ लाई। ठीक है, और यहाँ पर इसका होगा ऑल नो दैट, ऑल नो दैट they were telling a lie, they were telling a lie। ठीक है, all know that they were telling a lie। क्लियर है बच्चों जो हम अभी बताए? हाँ ना बोलेंगे? हाँ, एक एग्जाम्पल हम और देते हैं। इस बार हिंदी नहीं लिख रहे हैं हम, सीधे अंग्रेजी लिख रहे हैं। अब आपको बताइएगा कि उसका हिंदी या उसका सेंस, चाहे हिंदी बता दीजिए चाहे सेंस बता दीजिए क्या निकला। ठीक है, they were known to be telling a lie।
दे वर नोन टू बी टेलिंग अ लाई। सब जानते थे कि वे लोग झूठ बोल रहे हैं। फिर से बोलें बच्चे। सब जानते थे कि वे लोग झूठ बोल रहे थे। ठीक है, सब सुमनदीप बोल जानते थे रहा कि वे लोग झूठ बोल रहे थे। है। अच्छा, अब अभिषेक ने बोला सब जानते हैं और सुमनदीप ने बोला सब जानते थे। इतने का फर्क है दोनों में, बाकी दोनों का सेम है। बाकी लोग बताएं कि कौन सही है, सुमनदीप सही है कि अभिषेक सही है? सुमनदीप सही है सर। सुमनदीप बिल्कुल सुमनदीप सही है ना, बिल्कुल सुमनदीप सही है। यहाँ पर हो जाएगा सब लोग जानते थे, सब लोग जानते थे कि वे लोग झूठ बोल रहे थे। शाबाश, वे लोग झूठ बोल रहे थे। देखिए कैसे हो गया, समझा देते हैं हम एक बार। ठीक है, यहाँ क्या है, वर नोन है ना, तो वर नोन तो पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस है ना, पास्ट इंडिफिनिट है ना ये, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जानते हैं तो नहीं हो सकता है, जानते थे ही होगा हर हालत में। क्लियर है? अच्छा, एक उदाहरण और दे। बोले अंग्रेजी से हिंदी क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा एसएससी का, बैंक का, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, कुछ भी, उसमें हिंदी टू अंग्रेजी नहीं रहेगा, लेकिन क्वेश्चन अंग्रेजी में रहेगा, जिसको समझना आपके लिए ज़रूरी रहेगा, इसलिए करवा रहे हैं बोला। ठीक है, देवर नोन टू हैव बीन टेलिंग a lie. They were known to have been telling a lie. सब लोग जानते थे कि वे लोग झूठ बोल रहे थे। ऊपर ही वाला जैसा हिंदी, सेम हिंदी। यस सर। अच्छा, हिंदी सेम है, क्या सेंस भी सेम रहेगा या सेंस में थोड़ा फर्क होगा आगे पीछे? हिंदी सेम रहेगा, सेंस में थोड़ा अंतर होगा। क्या अंतर हो जाएगा, बता सकते हैं? इसमें हो जाए कि जानते थे सर, लेकिन पता चल रहा है। देखिए क्या इसमें होगा कि ये जो है, गौर से समझिएगा जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सब लोग जानते थे पास्ट में, और वे लोग झूठ बोल रहे थे उसके भी पहले। ठीक है, इसको हम कह दें कि जरा सा हम इसको दैट क्लाउज से लिखते हैं, तभी पता है कैसे लिखाएगा, ये लिखाएगा ऑल न्यू, ऑल न्यू दैट। गौर से समझिएगा, ऑल न्यू मतलब पास्ट में लोग जानते थे, और यहाँ पर यूज किया गया है परफेक्ट कंटिन्यूअस ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कि काम आगे पीछे हो रहा है। आगे पीछे मतलब ये काम पहले हुआ, किसके, इसके पहले। तो पास्ट के पहले कोई काम कंटिन्यू था तो कौन सा टेंस में जाएगा? पास्ट के पहले है तो पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यू था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमको लगता है कि हमको एक दो उदाहरण और डिस्कस कर देना चाहिए, अगर आप लोग चाहें तो, जरूरत समझ में आ रहा है आप लोग को तो। यस सर। देखिए एग्जाम्पल देखिए, he was said to be working hard। ठीक है, अगर हम कहें कि इसी वाक्य को आप दैट क्लाउज से लिख के बताइए हमको, ये तो इन्फिनेटिव से लिखा हुआ है ना, देखिए इन्फिनेटिव है ना इसमें लिखा हुआ, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। इसको हम कहें कि दैट क्लाउज से लिख के बताइए, तो लिख पाइएगा आप में से कोई? यस सर। बताइए क्या लिखाएगा, कोशिश कीजिए। Everyone said that हम्म
everyone said that he was working hard है, working hard। ठीक है। everyone said that हम्म हम्म सही है, बोलिए आगे। he was to be work hard. वो सब कहाँ से आ गया? ये तो पहले ये पता चल रहा है ना कि सेम टाइम है, ये पता चल रहा है ना कि सेम टाइम है, इतना तो पता चल रहा है। किससे पता चला कि सेम टाइम है? कंटिन्यूअस से, है ना, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है। और ये वाला पास्ट है, ये तो पता चल रहा है आप लोगों को, है ना। तो पास्ट है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस ना होगा बाद वाला, सेम टाइम रखने के लिए, Yes sir. है ना। Yes sir. ठीक है। अच्छा, एक उदाहरण और देखिए। He was said to have been working hard। ठीक है, बताइए क्या बनेगा? दैट क्लाउज से यदि लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसी सेंटेंस को हम? अगर हम दैट क्लाउज से लिखना चाहें तो कैसे लिखें इसी सेंटेंस को? Everyone said that he has been working hard. Everyone said that he अभिषेक ने ये कहा, कोई और कुछ कहना चाहते हैं? अभिषेक, मैंने कहा था राजीव। हाँ राजीव ने कहा, सॉरी, राजीव ने कहा। यही होगा सही है। ये वहाँ पास्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पर कैसे हो सकता है, ये कैसे सही है, हमको समझाइए। ये तो दैट लग गया एक तरह से नरेशन। हैड बीन होगा सर, हैड बीन होगा। अच्छा, पक्का? अब राजीव ने ये सुधरवा दिया। अब कौन लोग हैं, पहले वाले राजीव के साथ अभी सब लोग हैं या बाद वाले राजीव के साथ हो गए? यानी इस दल के नेता राजीव हो गए, राजीव जिधर जिधर जाएंगे सब लोग उधर उधर जाएंगे। देखिए, यहाँ तो हैज कभी हो ही सकता था नहीं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है तो अंदर प्रेजेंट कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। लेकिन इतना तो तय है कि हम लोग को ये आगे पीछे रखना था, ये आगे पीछे रखना था, है ना। क्यों क्यों आगे पीछे रखना था? देखिए ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस ये तो पास्ट हो गया ही, ये तो पास्ट हो ही गया। तो इसके पहले जो हो गया तब ना ये हो जाएगा यहाँ पर, तो पास्ट के पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू था, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। क्या समझ में आया है आप लोगों को, हाँ या ना बोले? चलिए 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 चलिए। यानी टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव सबको समझ में आ गया कि कैसे किस सिचुएशन में यूज करना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला हम हेडिंग बनाते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? तो बेयर इन्फिनेटिव 2+v1 में से 2 हटा देते हैं, वो सिर्फ ओनली v1 बचता है, यही बेयर इन्फिनेटिव होता है। सिर्फ वो चारों एग्जांपल होंगे ना, चारों पांचों एग्जाम्पल नहीं होता। चलो भाई देखो, पीछे आओ पीछे आओ, और एग्जाम्पल चाहिए, दीजिए। ही was said to have killed।
हिज मास्टर। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए इसको बताइए, दैट क्लाउज से बताइए। हमको लगा क्लियर हो गया होगा जब आपको आगे पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सिंपल का और परफेक्ट का, तब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बताना चाहेंगे कोई? अब चुप नहीं है, चुप है। Everyone, हाँ everyone said that हाँ। he had हम्म हम्म। killed her master, killed his master. हाँ, कितने लोगों को लगता है कि ये सही है? Had been. कैसे? No, कैसे? कैसे होगा हेड? कैसे होगा हेड बीन? कैसे होगा समझाएं। कंटिन्यू तो हो नहीं रहा सर। तब कंटिन्यू होता तो यहाँ पर आईएनजी वाला रहता ना। सही है। ये वाला बताइए, इसको बताइए दैट क्लाउज से लिख के। ही सेड टू हैव किल्ड हिज मास्टर। अभिषेक बताएंगे दैट क्लाउज से लिख के। अभिषेक हैं क्लास में? यस। बोलिए कैसे होगा। आपको कुछ समझ में आ रहा है अभिषेक कि नहीं समझ में आ रहा है? Everyone says that एवरीवन सेज दैट he had killed his master. ही हैज किल्ड हिज मास्टर। चलिए अभिषेक के पास आते हैं और अभिषेक से पूछते हैं कौन सा हिस्सा समझ में आया, पहले ये बताएं। So वहाँ पे हिट छूट गया, he has killed his master. अभिषेक बताना चाहेंगे या आगे बढ़ जाएं कि कहाँ दिक्कत हो रहा है आपको? सर सर यहाँ पे he is said. ये सब्जेक्ट अपने मन से आता है, देख रहे हैं सब में आ रहा है। ये पैटर्न आप गौर नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पीपल या ऑल या एक कॉमन सब्जेक्ट जो जनरलाइज्ड सब्जेक्ट वो अपने मन से आएगा। फार्मूला सीखिएगा कभी नहीं सीखिएगा, कॉन्सेप्ट सीखिएगा सब सीखिएगा। इसका मतलब हो गया कि उसके बारे में कहा जाता है, इस बात का मतलब क्या है कि उसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने मास्टर को मार दिया। तो कहा जाता है मतलब कौन कहता है? लोग कहते हैं, तो पीपल से, या हर कोई कहता है एवरीवन से। ये क्लियर हुआ? हाँ या ना बोलेंगे? Yes. ठीक है। की दैट, अब देखिए कहते हैं यहाँ पर जो आपका इन्फिनिटिव है वो परफेक्ट इन्फिनिटिव है। परफेक्ट में दो तरीके का है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दोनों का मतलब है कि जो काम हुआ उसके पहले इन्फिनिटिव वाला काम हो गया। ठीक है, यदि परफेक्ट है तो काम हो गया, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो काम हो रहा था पहले। तो परफेक्ट है, इसका मतलब मारने का काम हो गया पहले। तो इसके पहले अगर ये कौन सा टेंस है बता सकते हैं आप? ये कौन सा टेंस है बता सकते हैं? इतना टाइम लगता है अगर टेंस बताने में, तब तो बहुत बड़ा मुसीबत में आप लोग हैं, बहुत बड़ा मुसीबत में। पूरा लाइफ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये वाला काम इन्फिनिटी वाला जो काम है चूंकि परफेक्ट है इसलिए इस काम के पहले हो गया। तो प्रेजेंट के पहले यदि हम जाना चाहें तो कौन सा टेंस जा सकते हैं?
प्रेजेंट के पहले कोई काम हो गया, कौन सा टेंस हो सकता? बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट, इसीलिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट लिखा गया। क्या और कोई भी और भी कोई टेंस हो सकता है प्रेजेंट के पहले? और भी कोई टेंस हो सकता है? हम्म, एक और हो सकता है, पास्ट इंडिफिनिट भी प्रेजेंट के पहले ही का। जी, तो आप हैज किल्ड लिखते इसमें तो भी सही होता, किल्ड लिखते तो भी सही होता। ये नहीं बता रहा है कि टेंस क्या रहेगा, ये खाली बता रहा है कि ये वाला जो है किल करने का काम से करने के पहले हुआ। क्यों? क्योंकि परफेक्ट में है। अब वो पहले में जो जो टेंस आता है वो सब आप इसमें डाल सकते हो, वो सही हो जाएगा। यस सर। एक उदाहरण और देखो इस बात को समझने के बाद, ठीक है? ही इज थॉट टू हैव स्टोलन द मनी। ठीक है, अब जरा देखो कि इसमें कौन सा दो काम हुआ है, बताओ तो। एक सोचने का, चुराने का, है ना? तो अगर हम पूछें कि इसमें कौन काम पहले हुआ कि दोनों एक साथ हुआ, ये बता सकते हैं आप? एक साथ हुआ क्या दोनों, कि आगे पीछे हुआ है? आगे पीछे होगा। जैसे ही परफेक्ट मिल गया वैसे ही आगे पीछे हो गया, ये गारंटी हो गया, इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यस सर। ठीक है, वो आगे पीछे हो गया। अब आपको ये गौर करना है, गौर से समझिएगा मेरी बात, कि आगे पीछे में कौन पहले हुआ था। सोचने वाला काम पहले हुआ कि चुराने वाला पहले हुआ? ठीक है, सोचने वाला सर। अच्छे से देख लीजिए। जो काम परफेक्ट, हाँ, जो काम परफेक्ट इन्फिनेटिव के रूप में, वही काम पहले हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ तो अपने मन से एक लाना पड़ेगा सब्जेक्ट। हम बोले थे जो जनरलाइज्ड सब्जेक्ट है, एवरीवन लाइए, ऑल लाइए, पीपल लाइए, दे लाइए, कुछ भी लाइए, एक लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ले आए। हाँ, और उसके बाद इसके हिसाब से लगा दीजिए थिंग्स। इसका टेंस आपको दिख जाएगा एकदम क्लियर कट। इज थॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए हम लगा दिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट। ठीक है, अब चूंकि काम पहले हुआ है तो यहां पर आपको जो मिल रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहां पे जो मिल रहा है वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, गौर से समझिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहले, ये काम तो पहले ही ना हुआ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहले इस काम को किस किस टेंस में लिख सकते हैं आप? हाँ, तो लिख दीजिए ही हैज स्टोलन द मनी। ठीक है, हाँ, या ही स्टोल द मनी। समझ में आया? यस सर। एक और एग्जांपल देखिएगा। ही वॉज थॉट टू हैव स्टोलन द मनी। अब हम कहें कि इसमें दो काम जो हुआ है एक साथ हुआ है कि आगे पीछे हुआ है, ये बताइए। आगे पीछे हुआ है। कौन काम पहले हुआ? हाँ, कौन काम पहले हुआ? आगे कौन, आगे यानी पहले कौन हो गया? सोचने का है। दो लोग बोल रहे हैं पहले सोचने का काम हुआ। कैसे आपको लगता है कि पहले सोचने का काम हुआ? कैसे हो गया? लगातार तो हम बता रहे हैं कि जो परफेक्ट इन्फिनिटिव है वो काम पहले होगा। क्या आप लोग ये देख रहे हैं कि पहले लिखा है इसलिए ही पहले हो गया, ऐसा सोच रहे हैं क्या?
तो कान खोलिए थोड़ा सा, कान में कड़वा तेल डालिए ताकि साफ हो जाए, और सुनिए कि जो इन्फिनिटिव में है परफेक्ट इन्फिनिटिव, वो काम पहले होता है, वो हो चुका है पहले और उसके बाद सोचा गया। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Yes, sir. हमेशा जो परफेक्ट इन्फिनिटिव है वो पहले हुआ, यदि आगे पीछे हुआ है तो परफेक्ट इन्फिनिटिव वाला पहले हो गया। वो लिखल है बाद में लेकिन हुआ पहले है वो काम। पहले उसने चोरी किया, तब लोगों ने सोचा उसके बारे में ऐसा। Yes. ठीक है, अब बताइए कि जब हम इसको दैट क्लाउज से लिखेंगे तो कैसे शुरुआत करें? एवरीवन से शुरुआत करें? Yes. everyone found that अच्छा, हम एवरीवन से नहीं चाहें तो और किस किस चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं? we found that पीपल से, दे से भी कर सकते हैं, कोई भी जनरलाइज्ड सब्जेक्ट से कर सकते हैं। हाँ, ऑल से कर सकते हैं, थॉट, दैट, है ना? ठीक है, ही। अब देखिए आपको यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ही कौन सा टेंस मिला? पास्ट इंडिफिनिट मिला ना? past indefinite है सर, past perfect में पास्ट इंडिफिनिट से पहले होगा तो कौन सा टेंस हो सकता है? past perfect हो सकता है। पास्ट परफेक्ट हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। Yes, ठीक है। हाँ, राजनंदिनी के माइक से हमिंग का नॉइज आ रहा है। हम्म, ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा? हैड had होगा, स्टोलन stolen the money। द मनी। So, अभी सबको समझ में आया कि अभी भी कंफ्यूजन है? आगे. Yes, sir, आ गया सर, एक उदाहरण और अभी लेंगे, अच्छे से आ गया सर। एक उदाहरण और लेंगे। सर हम्म, बोलिए ना। सर ये कैसे पता चलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट के पहले पास्ट ये तो बेवकूफ़ी वाला सवाल पूछ दिए भाई मेरे, हम क्या जवाब दें इसका? हम टेंस पढ़ाए तो उसी समय कॉन्सेप्ट बताए थे कि पास्ट के पहले जो काम होता है वो सब पास्ट परफेक्ट रहता है। पास्ट का पास्ट भी बोलते हैं सर, हाँ पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट, हाँ, या पास्ट के पहले पास्ट परफेक्ट, दोनों बात एक ही बोला, एक ही। पास्ट के पहले पास्ट। हाँ, सर ये पढ़ा चुके इसमें थे। तो सर पहले वाला भी जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सर प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहले जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट इंडेफिनिट है? अब ये दोनों में से जो लिखें ये दोनों सही होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्फिनिटिव को टेंस से फर्क नहीं पड़ता है, टाइम से फर्क पड़ता है। ये दोनों जो है पहले वाला टाइम है, किसके? इस काम के पहले वाला। ठीक है, इसलिए परफेक्ट इन्फिनिटिव के नज़र में ये और ये बराबर है, इसको कोई फर्क नहीं। और अच्छा से देखिएगा तो इस वाक्य को आप प्रेजेंट परफेक्ट से लिखिए चाहे पास्ट इंडेफिनिट से लिखिए, सेंस एक ही आएगा। एकदम आंख बंद करके खाली दोनों को महसूस करने का कोशिश कीजिए तो पता चलेगा क्या पहले वो पैसा चुरा लिया, अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो चुरा लिया। अब लोग सोच रहे हैं उसके बारे में, चुरा तो लेवे किया पहले, अब लोग सोच पा रहे हैं, पहले नहीं सोच पा रहे थे। अब चुरा चुका, चुरा के निकल गया, तब लोग सोच रहे हैं कि अब पैसा चुरा लिया यार वो तो। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट लिखिए तो भी वही बतिया रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट लिखिए तो भी वही बतिया रहेगा। Yes, sir. इतना सोचवाने वाला कभी कोई टीचर नहीं मिला होगा इंग्लिश में, मैथ में सोचवाया होगा सब। राइट है कि रॉन्ग है? Yes, sir. एक्सेप्ट करते काहे नहीं हो जी कि न रट्टा मारे वाला अंग्रेजी पढ़े हैं आज तक, ये वाला हिंदी थी अंग्रेजी है। और उसी का मुश्किल ये होता है कि अभी सब थोड़ा कठिन लगता है। ही वॉज थॉट टू हैव बीन stealing money. He was thought to have been stealing money. क्या आप इसको दैट क्लाउज से लिख सकते हैं? पता चल रहा है आपको कि दो काम कौन कौन हो रहा है?
तिलक प्रतीक की तरफ से नॉइज आता है, उनके घर का बात आता रहता है डिस्टर्ब। आवाज आप लोग का भी आवाज रिकॉर्ड हो रहा है आज के क्लास में, ठीक है ना। तो आप लोग की तरफ से बकवास आएगा, नॉइज आएगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा। आप ही लोग बाद में देखिएगा तो बुरा लगेगा आपको कि यार ये क्या हो रहा है। आपके घर का सब आवाज सब लोग सुनेगा। बोलते हैं कि माइक तभी अनम्यूट कीजिए जब भूल ना रहे कुछ। सर चोरी करने का काम पहले हुआ, जी जी यह काम बाद में हुआ। जी जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, राजीव जी सही बोल रहे हैं। लेकिन क्या सबको समझ में आ रहा है कि राजीव जी सही बोल रहे Yes, sir. हैं? अच्छा। ठीक है, शुरुआत के। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटी। जियो जियो जियो, टचवुड नज़र नहीं लगे। कोई कोई बच्चा एकदम शार्प माइंड, एकदम फोकस्ड रहता है, क्लियर पकड़ लेता है कोई कोई बच्चा, बहुत अच्छा लगता है ऐसे। चलिए कहाँ से शुरुआत करें, ये भी हिंट कीजिए हमको। एवरीवन से शुरुआत करें। यस सर। इसको कौन सा टेंस ले जाएं, थॉट ले जाएं। यस सर। एवरीवन थॉट दैट हाँ ही हैड बीन हाँ, स्टीलिंग मनी। he had been stealing money। अब एक उदाहरण और देंगे। अब आप लोग उब नहीं न रहे उदाहरण से। हैं, No, sir. उब गया कुछ लड़का लगता है। ब्रांड बन गया सर इस पे, ब्रांड बन गया। अच्छा है। देखिए एक और दे रहे, अभिषेक को थैंक यू बोल दीजिए। His thought, यस, बिकॉज ऑफ अभिषेक सर। हाँ वो और वो भी टेढ़ा पूछा था, वो सीधा पूछा उछा नहीं था, हम उसको थैंक यू नहीं बोलेंगे। वो सीधा बोलना था उसको कि सर हमको क्लियर नहीं हुआ है, यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। He is thought to have been stealing money। He is thought to have been stealing money। दिख रहा है कै वो काम हो रहा है। सोचने का और सुनाने का। ठीक है, सेम टाइम में हो रहा है कि आगे पीछे हो रहा आगे पीछे हो रहा है सर। है। चोरी करने का काम पहले हो रहा है सोचने का काम बाद में और हो। सोचने। यस। कहाँ से शुरुआत करें बोलिए। पीपल थिंक दैट हम्म, हम्म, ही हैज बीन स्टीलिंग मनी। चूंकि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहले कौन कौन सा टेंस होता है उसको कंसीडर कीजिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहले प्रेजेंट परफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ तो कंटिन्यू रहने का बात है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही हैज बीन स्टीलिंग मनी। अच्छा, प्रेजेंट के पहले पास्ट कंटिन्यूअस भी तो रह सकता है ना, हाँ या ना बोलिएगा। पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हुँ? कोई बोल भी नहीं करते हैं। मेरा आवाज जा रहा है आप लोगों तक, हाँ या ना बोलिए। हेलो। तो पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है कि नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है कि नहीं। प्रेजेंट के पहले पास्ट कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है, नहीं समझ में आ रहा है बतिया। हो सकता है सर। तो ये दोनों में से जो भी लिखेंगे वो सही होगा कि नहीं होगा। यस सर, हो सकता हाँ, इन्फिनिटिव को टेंस से मतलब नहीं है, इन्फिनिटिव को टाइम से मतलब है, ठीक है ना। है। यस सर। याद रखिएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब जितना है वो सबको टेंस से मतलब नहीं होता है। इन्फिनिटिव भी नॉन फाइनाइट का एक हिस्सा है। नॉन फाइनाइट का तीन हिस्सा है, इन्फिनिटिव है, जेरंड है, पार्टिसिपल है ना। तो इन्फिनिटिव को भी टेंस से कोई लेना देना नहीं, तो इन्फिनिटिव को किससे लेना देना है, टाइम से लेना देना है। क्या हम आप लोगों को ये चीज़ें समझा पाए। यस सर।
जब इतना गेवे किए हैं तो थोड़ा आधा घंटा इसी को और चलाइए, इसमें पैसिव वॉइस रहेगा, उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए ताकि ज़िंदगी भर के खिंच खिंच मिट जाए। है उतना क्षमता है, धैर्य है बर्दाश्त करने का। यस सर। फौजी भाई साहब को तो है, बाकी लोग को यस सर। जी सर। तो वो फौजी हैं इसलिए वो पहले बोलेंगे, आप लोग पीछे पीछे चलिएगा। हैं देखिए he is thought to have been cheated। अब देखिए इसको पहले हमको समझाने दीजिए, उसके बाद आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए दो काम इसमें भी हुआ, सोचने का और चीट करने का, हुआ ना। लेकिन इसमें जो हम देख रहे हैं टू हैव बीन के बाद आना चाहिए था V4, लेकिन V4 नहीं आया है, टू हैव बीन के बाद V3 आ गया। मतलब ये है परफेक्ट इन्फिनिटिव ही, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव नहीं है, परफेक्ट इन्फिनिटिव है। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि हैव प्लस V3 रहता है तो ये एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है। हैव बीन प्लस V3 रहता है तो पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। हैव प्लस V3 रहता है तो एक्टिव वॉइस होता है, हैव बीन प्लस V3 रहता है तो पैसिव वॉइस होता है, क्योंकि हैव प्लस V3 एक्टिव होता ही है। तो टू हैव अब प्लस बीन आ रहा है, देखिए तब V3 आ रहा है, नहीं पैसिव वॉइस है। हाँ या ना बोलेंगे आप लोग, ठीक है। अब हमको दैट क्लाउज से लिखना है, तो शुरुआत तो हमेशा की तरह वैसे ही करेंगे, एवरीवन और इसके बाद थिंग्स। ये हमारा जो है गौर से समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दैट, ठीक है। एवरीवन थिंक्स दैट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और आपका ये परफेक्ट इन्फिनिटिव है, इतना तो क्लियर हो गया। और पता है कि परफेक्ट इन्फिनिटिव प्रेजेंट से पहले जाएगा, तो प्रेजेंट से पहले जाएगा तो दो टेंस हो सकता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है या तो पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है। यस सर बिल्कुल। लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटिव भी पैसिव वॉइस में। तो होगा ही हैज बीन चीटेड, ठीक है। या पास्ट इंडेफिनिट में लिखना चाहिएगा तो उसका पैसिव वॉइस लिखिएगा, तो होगा ही वॉज चीटेड। ये दोनों सही होगा। पैसिव वॉइस क्यों लाना पड़ा? क्योंकि आपका इन्फिनिटिव पैसिव वॉइस था, बाकी कुछ नहीं बदला। परफेक्ट इन्फिनिटिव है तो जैसे परफेक्ट इन्फिनिटिव में पहले वाला एक्शन लेते हैं, पहले वाला ही एक्शन लेंगे जो भी टेंस में जाए, और उसको चूंकि पैसिव वॉइस है ऑलरेडी, इसलिए यहां भी पैसिव वॉइस लिखा जाएगा। मेरी बात समझ में आई? आप याद रखेंगे इस जो परफेक्ट इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव का चारों भेद आपको पढ़ाया गया, इतना डिटेल से जो यूज पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वॉइस में जब एसएससी का एग्जाम होता है तो मेंस में 20 क्वेश्चन रहता है, एक्टिव से पैसिव है, पैसिव से एक्टिव मिला करके 20 क्वेश्चन। वो 20 में से 4 गो 5 गो खाली इन्फिनिटिव वाला रहता है, ये वाला जो हम सिखा रहे हैं आपको। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का मेंस का क्वेश्चन एसएससी का उठा के देख लीजिए, आपको दिख जाएगा ये चीज। एग्जाम्पल और पकड़िए। He was thought to have been cheated, ठीक है। He was thought to have been
चीटेड। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें दो एक्शन जो हो रहा है वो दो एक्शन क्या है, सेम टाइम का है कि आगे पीछे का है। आपको आगे पीछे का है। आगे पीछे का, तो पहले यानी आगे कौन हुआ और पीछे कौन हुआ। ठीक है, चीट करने का काम हुआ सर। चीट करने का काम बाद में हुआ कि पहले हुआ। चीट करने का काम पहले हुआ सर। पहले हुआ। ठीक है, ठीक है। राजनंदिनी का माइक लगातार प्रॉब्लम दे रहा है, कभी इको कभी रैटलिंग। ठीक है, तो ठीक है, पहले हुआ। तो अब आप इसको अगर हम कहें कि दैट क्लाउज से बनाइए, ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। Everyone thought that he had been cheated. छूट गया, गलती हो गया। thought that he had Had been cheated. been cheated। देखिए बिल्कुल सही है। क्या है कि यहाँ पर आपका ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट के पहले कुछ भी जाइएगा तो पास्ट परफेक्ट होगा, और पास्ट परफेक्ट में आपको क्या लेना है, पैसिव वॉइस, क्योंकि आपका इन्फिनिटिव पैसिव वॉइस में था। ठीक है, ये क्लियर है ना सबको, हाँ या ना बोले। Yes sir. पैसिव वॉइस का भी फॉर्मेट क्लियर हो गया सबको। आगे बढ़ सकते हैं कि अभी और एग्जांपल दें। Clear है सर. चलिए, चलिए, हमारा जो अगला वर्ड है वो है गो आउट। गो आउट। ठीक है, गो आउट एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, गो आउट एक फ्रेजल वर्ब है। गो आउट का मतलब होता है बाहर जाना, लेकिन किस हिसाब से बाहर जाना, घूमने जाना बाहर। ठीक है, बाहर जाना। ठीक है, घूमने, खाना खाने, यानी कोई फन के इरादे से बाहर जा रहे हैं। ठीक है ना, बाहर मतलब शहर से बाहर नहीं, जैसे कहते हैं ना कि हाँ काफ़ी दिन के बाद आज निकले थे घूमने, तो वो जो बाहर घूमने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, वो गो आउट होता है। ठीक है, जैसे आर यू गोइंग आउट टू दिस इवनिंग, क्या आज आप बाहर जा निकल रहे हैं। तो जैसे क्या होता है कि हम लोग के यहाँ बाहर जाना कोई बड़ा बात नहीं होता, उठते हैं चाट खा के चलाते हैं। ठीक है, ये वर्ड है इंग्लिश कल्चर से। ठीक है, उस कल्चर में बाहर जाने का मतलब एक अच्छा प्रिपरेशन होता है, एक सेलिब्रेशन है वो एक टाइप का, कि गए, कोई भी पार्टनर है, दोस्त है, साथी है, परिवार है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो उनके साथ गो आउट करते हैं। तब हम लोग वहाँ एक प्लानिंग करते हैं कि निकलेंगे, सिनेमा जाएंगे, फिर रेस्टोरेंट में जाएंगे, फिर पार्क में जाएंगे। तो इस तरह का ये जो एक एक सेलिब्रेशन टाइप है, इसको गो आउट करना कहते हैं। और सर आउटिंग का मतलब क्या होता है? वही चीज़ होता है जो, Yes, sir. हाँ, ठीक है। दूसरा मीनिंग इसमें होता है फैलना, स्प्रेड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हैं द फायर हैज़ गॉन आउट, द रूमर्स हैव गॉन आउट।
गॉर्जियस। गॉर्जियस का मतलब होता है बहुत सुंदर, ठीक है। गवर्नमेंट, सरकार। अगला फ्रेजल वर्ब है जो सीखने वाला चीज है, गो विथ, ठीक है, या गो टुगेदर। गो विथ और गो टुगेदर मीनिंग एक है, उपयोग करने का तरीका अलग है, इसलिए हम अलग अलग बताएंगे दोनों को। ये एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, यह एक फ्रेजल वर्ब है। गो विथ का मतलब होता है जंचना। जंचना समझते हैं, सूट करना कोई चीज को। जंचना मतलब सूट करना। जैसे एक एग्जाम्पल बोलेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स डोंट गो विथ दिस शर्ट, ठीक है। मतलब ये जो पेयर ऑफ ट्राउजर्स है इस शर्ट के साथ मैच नहीं करता है, इसको मैच करना भी कह सकते हैं, मैच नहीं करता है। अब इसी को यदि हम गो टुगेदर से लिखना चाहें तो लिखने का तरीका, अर्थ तो वही रहेगा लेकिन लिखने का तरीका बदल जाएगा। गो टुगेदर में क्या हो जाएगा देखिए बताते हैं। गो टुगेदर ये भी फ्रेजल वर्ब ही है। इसका भी मतलब होता है सूट या मैच। ठीक है, एग्जाम्पल, दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स and this shirt don't go together। गो टुगेदर, इसके बाद नाउन नहीं आ रहा है लेकिन गो विथ लिख रहे हैं तो इसके बाद नाउन आ रहा है। इस तरीके से दोनों नाउन को पहले लिखे एंड से और उसके बाद वर्ब लगा है, तब लिखे डोंट गो टुगेदर। तो गो टुगेदर वर्ब के तौर पे समझ में आया तरीका जी। गो टुगेदर या गो विथ के बाद है ग्रैब। ग्रैब माने झपट्टा मार लेना। स्नैच भी होता है। झपट कर छीन लेना। जब हम ऐसा बोलेंगे तो इसके सिनोनिम्स के रूप में आप स्नैच बोल सकते हैं, टेक अवे, है ना, सीज, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। ग्रैब एक रेगुलर वर्ब है और ट्रांजिटिव है, मतलब डबल बीईडी कर दीजिए, ग्रैब्ड ग्रैब्ड हो जाएगा। ठीक है। ग्रेड सब जानता है, ग्रेड मतलब फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। ग्रेजुएशन जानते हैं, ग्राम जानते हैं, ग्रामर जानते हैं। ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड का मतलब होता है पोता पोती या नाती नातनी। ग्रैंड डैड सब लोग जानते हैं, दादा या नाना। ये सब हम लिखेंगे नहीं, सब लिख करके समय का बर्बादी है। ग्रैंड डॉटर, पोती या नतनी। ग्रैंड फादर, ग्रैंड डैड और ग्रैंड फादर एक ही है। ग्रैंड माँ, ग्रैंड मदर, ग्रैंड पा, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड सन, ग्रैनी, हाँ ये सब एक ही है। अगला जो वर्ड सिखाने लायक है वो है ग्रांट। ये सब हम नहीं लिख रहे हैं तो किसी का ऑब्जेक्शन है? कोई ऐसा भी है जो मन ही मन ऑब्जेक्शन कर रहा हो, बोल नहीं पा रहा? ग्रांट
ग्रांट नाउन है। एक दो बच्चा है ऐसा, हम जानते हैं, को मन ही मन कर लेता, ऑब्जेक्शन बोलता नहीं है, तो उसको समझदारी नहीं, हम क्या कर सकते, ये सब वर्ड लिख करके टाइम वेस्ट करना है फालतू का। ग्रांट मतलब देना, और ग्रांट मतलब होता है फंड, जो पैसा वैसा मिलता है सरकार की तरफ से या बड़े बिजनेस की तरफ से चैरिटी में कोई काम करने के लिए, उसको ग्रांट बोलते हैं। ठीक है, जैसे ग्रांट देना, ग्रांट परमिशन। योजना भी बोल सकते हैं। नहीं, योजना नहीं बोल सकते, ग्रांट परमिशन बिल्कुल नहीं बोल सकते। भीमराव अंबेडकर का नाम सुना है? वो इंग्लैंड पढ़ने जाने वाले थे, उनको पैसा नहीं था, तो किंग ऑफ बड़ौदा ने, जो बड़ौदा के राजा थे, उन्होंने उनको ग्रांट दिया था, मतलब पैसा दिया, फंड दिया कि जाइए आप इंग्लैंड जाके पढ़िए, और उस पैसे से वो गए, बाद में लौटे तो किंग ऑफ बड़ौदा के लिए उन्होंने काम किया, उनके स्टाफ के रूप में। ठीक है, ग्रांट परमिशन, ग्रांट समबडीज रिक्वेस्ट। ग्रांट के बाद अगला वर्ड है ग्रेप, अंगूर। ग्रेप से एक इडियम्स आ रहा है दिमाग में, प्रोवर्ब आ रहा है, वो बता देते हैं, वो जरूरी है। ग्रेप तो सब लोग जानते हैं कि अंगूर होता है। अंगूर। ठीक है, जो इडियम्स है वो ये है, ग्रेप्स आर सार। अंगूर। जी, अंगूर खट्टे हैं। ये तब यूज़ किया जाता है जब आप कोई चीज़ बहुत प्रयास कर रहे हो और आपको मिले नहीं, तो आपको मिलता नहीं है तो आप अपना खींच मिटाने के लिए ना, वो अच्छा चीज़ नहीं था, वो सब लेके क्या करेंगे हम। तो 10 रुपए किलो मुड़ी वाला कहानी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो है, जो चीज़ आपको मिल नहीं पाया, आप उसको क्या करते हो, उसके महत्व को घटाने लगते हैं। कैट, जैसे सरकार की कोई परियोजना है और आप उसका कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई किए हैं कि आपको मिल जाए, आपने टेंडर अप्लाई किया है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, नहीं मिलता है, तो आप कहते हैं ना, मतलब सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहेंगे हाँ तो उतना अच्छा योजना नहीं था, हम तो दिल से ट्राई नहीं किए, करते तो मिल जाता, लेकिन हमको पता है उस समय कोई जान नहीं है, उतना कोई प्रॉफिट नहीं, इसलिए हम नहीं लिए। तो आप कहना क्या चाहते हैं, मिला तो है नहीं आपको, तो आप कहना चाहते हैं अंगूर खट्टे हैं। ग्राफिक्स मतलब ग्राफिक्स, आप जो वीडियो वगैरह देखते हैं मोबाइल पे, टीवी पे, वो सब ग्राफिक्स के कारण चल रहा है, बाकी इसका डिटेल कोई टेक्निकल आदमी बता सकता है। ग्रास मतलब घास। अगला वर्ड है जो इम्पोर्टेंट है, वो ग्रेटफुल है, ग्रेटफुल। ताकि निकाल लेंगे, पर्सन निकाल ले आओ। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी। निकाल के ले गया प्लेट में और प्लेट खाएंगे। अपना माइक अनम्यूट कीजिए। वो आज जाएगा रिकॉर्डिंग सबका पता चलेगा वो आज रिकॉर्डिंग सबका जाएगा तब आपको सुनने में अच्छा लगेगा कि यार ये क्या हो गया मेरे से। ठीक है, वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड, हम लोगों को भगवान का आभारी होना चाहिए फॉर एवरीथिंग। ठीक है, इसमें जो हाईलाइट करने वाला बात है कि ग्रेटफुल टू, और जिस आदमी के प्रति आप आभारी हैं वो प्रीपोजिशन टू चलता है। ठीक है, और ये एक नाउन लिख दिया ना, ये एडजेक्टिव है, गलती है, ये एडजेक्टिव है।
फिर से GRA, SP। ग्रास्प मतलब ग्रहण कर लेना कोई चीज़ को, ठीक है। अभी ग्रेटफुल ऐसे लिखा गया, स्पेलिंग देखिएगा, हम एक और ग्रेट बता देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना दोनों वर्ड में, ठीक है, दोनों वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना। ये ग्रेट है, महान, ये एक एडजेक्टिव है। महान, तो ये ग्रेट का स्पेलिंग है, ये ग्रेट का स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होइएगा, उल्टा पुल्टा मत कर दीजिएगा, ठीक है। ग्रीन, हरा, क्या ये सब वर्ड लिखना ज़रूरी है मेरे लिए जो हम लिख रहे हैं? नो सर। हाँ, लगेगा। मतलब जैसे लगता है ठीक है, वो तो लिस्ट में रहेगा ही चूंकि फाउंडेशन है तो, लेकिन इतना भी तो कमज़ोर बच्चे नहीं है कि ग्रीन नहीं पता, ठीक है। ये एडजेक्टिव भी है, इसका मतलब होता है हरा, ठीक है। कोई भी रंग का नाम नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। रंग का नाम है इसलिए नाउन है, और वो चीज़ कैसा है तो कैसा से जवाब मिलता है एडजेक्टिव होता है, तो हरा एडजेक्टिव भी है, ठीक है। अगला वर्ड है ग्रीट, ग्रीट वर्ब है, ग्रीट वर्ब है। ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, अभिवादन करना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक रेगुलर वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ग्रीट समबडी, ग्रीट का V2 ग्रीटेड, ग्रीटेड V2 V3, ठीक है। इसी से बना है ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग एस लगा के यूज़ किया जाता है, ठीक है। यह एक नाउन है। ग्रीटिंग या ग्रीटिंग्स का मतलब होता है अभिवादन, अभिवादन, ठीक है। ठीक है, ग्रे, ग्रे भी कलर का नाम है, ग्रे छाई कलर को कहते हैं, ठीक है। ये नाउन एडजेक्टिव है। ग्रिल, ग्रिल को देखिए, ग्रिल जो है नाउन भी है और वर्ब भी है, ठीक है। ग्रिल कहा जाता है छड़ को, खिड़की वगैरह में लगा रहता है ग्रिल, और ग्रिल कहते हैं छड़ का जाली जैसा बना हुआ जिस पे खाना बनता है, लिट्टी वगैरह सेकते हैं। बिहार में सबसे अच्छा ग्रिल को समझना है, सत्तू का लिट्टी जो जाली पे बनाते हैं वो ग्रिल है, और उस तरीके से कोई खाना पकाना, उसको ग्रिल करना। इसका कोई हिंदी नहीं हो सकता, इसको कह सकते हैं जाली पर, जाली इसको कह सकते हैं, और जाली पर खाना पका सेकना, जाली सर पर। GRI बाई अल्फा वो तो नाम हो गया ना, हाँ, बेर, ग्रिल। हाँ, पकाना, खाना को, कोई भी चीज़ को, ठीक है। बेयर ग्रिल्स। नेक्स्ट है ग्रिल्ड, ग्रिल्ड जो खाना ग्रिल पर पकाया गया हो, ग्रिल्ड भोजन है, एडजेक्टिव के तौर पे इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। जाली पर पकाया हुआ, अब इस सबका, हाँ, इस सबको थोड़ा सा यदि आप अपने से समझेंगे, सेंस से, कॉमन सेंस से, तो समझ में आ जाएगा। जाली पर पकाया हुआ, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर लिख देंगे क्योंकि शायद आप में से कुछ बच्चों को बाद में दिक्कत होगा। बनिया का दुकान समझते हैं, जहाँ पर आपको जनरल स्टोर भी आप उसको बोलते हैं, ठीक है। ग्रोसरी स्टोर बनिया का दुकान होता है, और वही ग्रीन ग्रोसरी हो जाए, नेक्स्ट वन सर। हाँ, किराना का दुकान, ठीक है, इसको किराना कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा लिखने में।
किराना दुकान, ये वर्ड अच्छा है। देहाती लैंग्वेज में पिछली तरफ क्या कहते हैं उसको देहाती लैंग्वेज में? पिछली तरफ नेक्स्ट वर्ड है ग्रूम, और ग्रीन ग्रोसर हो जाएगा तो सब्जी वाला हो जाएगा। ग्रीन ग्रूम नाउन है, और ग्रूम वर्ब भी होता है जी। ग्रूम नाउन के रूप में दूल्हा। ठीक है, सजाना संवारना ग्रूम, सजाना संवारना। ग्राउंड, ग्राउंड जो है नाउन भी है और ग्राउंड एडजेक्टिव भी है। कैसे एडजेक्टिव है कैसे नाउन है समझिएगा, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, ग्राउंड मैदान ग्राउंड ग्राउंड का मतलब होता है मैदान या जमीन, मैदान या जमीन। और कहते ना किस ग्राउंड पे तुमको निकाला गया, तो आधार भी इसका अर्थ होता है। आधार के अर्थ में बोलेंगे बेसिस, आधार के अर्थ में क्या होगा, बेसिस। ठीक है, और ग्राउंड जब एडजेक्टिव के रूप में होगा तो पीसा हुआ, पीसा हुआ समझते हैं? तो ग्राइंड होता है। तो ग्राइंड का मतलब क्या होता है? बता रहे बच्चे, ग्राइंड माने होता है पीसना, उसी का V2 V3 ग्राउंड ग्राउंड होता है। ठीक है, पीसा हुआ। ग्रुप समूह, ग्रो और ग्रो अप ये दोनों जानना बहुत ज़रूरी है। ग्रो वर्ब है, माने उपजना या उपजाना। फिर ये होता है सर ग्रोथ ऑफ बॉल्स, फिर से, ग्रो सम बॉल्स, ग्रो सम बॉल्स ये डबल है। नहीं पता, हम पहली बार सुने। ग्रो अप है ना, ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, ग्रो अप का मतलब होता है बढ़ना। बच्चा बड़ा होता है ना, वो ग्रो अप करता है। ठीक है, लिखा भी है चिल्ड्रन ग्रो अप फास्ट। लास्ट वर्ड है इसका गार्ड। गार्ड नाउन भी है वर्ब भी है। गार्ड एक नाउन के तौर पे भी यूज होता है, वर्ब के तौर पे भी। नाउन के तौर पे गार्ड का मतलब होता है रक्षक, रक्षक, और वर्ब के तौर पे रक्षा करना। ठीक है जी, आज के क्लास में बस इतना ही, बाकी चीज़ें नेक्स्ट डे। ठीक है, आगे की चीज़ें नेक्स्ट डे। धन्यवाद।